आप देख रहे हैं एमटीवी भारत। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस ने आज सिविक सेंटर के सामने धरना स्थल पर एमटीएसपीएच डीवीसी सीएफडब्ल्यू कर्मचारियों को जबरन हटा दिया। 2000 से ज्यादा गिरफ्तार कर्मचारियों को पटेल नगर, आनंद पर्वत, आजादपुर, बवाना, रंजीत नगर, नरेला, आईटीओ और कमला नगर समेत दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों में ले जाया गया। सिविक सेंटर के सामने कर्मचारियों के पिछले 1 महीने से लगातार चल रहे धरने से न तो कोई ट्रैफिक पर असर पड़ा और न ही सार्वजनिक व्यवधान पैदा हुआ। कानून व्यवस्था की तो बात ही छोड़ दो, जिससे दिल्ली पुलिस के इस तरह के हस्तक्षेप को उचित ठहराया जा सके। सीटू राज्य कमेटी दिल्ली पुलिस के इस तानाशाही रवैये की कड़ी निंदा करती है। अमित शाह, जिन्होंने एमसीडी के अपने मंत्रालय के अधीन होने के बावजूद इन कर्मचारियों की जायज मांगों को हल करने के लिए किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया, अब दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल उन पर दबिश करने के लिए कर रहे हैं। आज की तारीख में दिल्ली की जनता को इन सवालों का जवाब देना ही होगा। आपके मंत्रालय के अधीन दिल्ली नगर निगम एमसीडी इन 5000 कर्मचारियों को जून 2024 में एमटीएस जन स्वास्थ्य के रूप में नामित करने के बाद भी आज तक उनका ग्रेड पे तय नहीं किया। ऐसा क्यों है? एमसीडी दिल्ली सरकार के साथ आपकी संयुक्त हिस्सेदारी है। इस मामले पर 2019 के हाई कोर्ट के आदेश को लागू करने में विफल रही। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले के खिलाफ एमसीडी की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के 2019 के आदेश का निष्पक्ष कार्य सुनिश्चित करना था। डीवीसी कर्मियों को खाद्य स्वच्छता बेलदारों के समान मासिक वेतन मिले, जो उस तारीख से प्रभावी होगा जब से वे बिना किसी ब्रेक के नियमित रूप से काम कर रहे हैं। अंत में ट्रिपल इंजन सरकार का नेतृत्व करने वाले अमित शाह को दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए। जब दिल्ली डेंगू और मलेरिया की चपेट में है, तब एमसीडी प्रशासन ने डीवीसी कर्मचारियों को हड़ताल पर क्यों ढकेला? हड़ताल से पहले जहां पर हर हफ्ते 9.5 लाख घरों का निरीक्षण किया जाता था, वहीं आज ये संख्या घटकर लगभग 75,000 रह गई है। राजधानी में डेंगू के मामले के दैनिक आंकड़ों को गलत बताते और उसकी छिपाने से हमें इस स्वास्थ्य संकट का मुकाबला करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। इस गतिरोध का कारण दिल्ली में ट्रिपल इंजन वाली भाजपा सरकारों द्वारा कर्मचारियों की मांगों को कानूनी और राजनीतिक रूप से हल करने में की गई आपराधिक लापरवाही है। इसके चलते कर्मचारियों के बार बार प्रयासों और श्रम आयुक्त के माध्यम से त्रिपक्षीय पहल के बावजूद गतिरोध दूर नहीं हो सका। एमसीडी प्रशासन को जल्द से जल्द मजदूरों के साथ बातचीत शुरू करनी होगी। सभी साथियों को नमस्कार, लाल सलाम। साथियों, एक बहुत ही शांतिपूर्वक ऐतिहासिक दिल्ली नगर निगम में सन 1996 से काम करने वाले कर्मचारियों का अपने जायज़ मांगों के लिए धरना चल रहा था, जिसको आज बीजेपी की केंद्र सरकार और एमसीडी नगर निगम के कमिश्नर के आदेश पर वहां से पुलिस द्वारा जबरन हटाया गया है। ये पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक और तानाशाही पूर्ण रवैया है केंद्र सरकार और एमसीडी प्रशासन का। वो अपने ही किए हुए ऑर्डर को लागू नहीं कर रहे, डीओपीटी के ऑर्डर को लागू नहीं कर रहे हैं और हमारे ऊपर तानाशाही दिखाई जा रही है। तो हमारा कहना ये है कि इनको अलग अलग थानों में ले जाया जा रहा है। कर्मचारी को जो भी सिविक सेंटर सामान्य दिनों की तरह पहुंच रहे हैं। पटेल नगर है, रंजीत नगर है, आनंद पर्वत है, नरेला है, बवाना है, आईटीओ है, पटपड़गंज है। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कर्मचारियों का आंदोलन ना रुकेगा, ना थमेगा इस दमन के आगे, और हम अपना आंदोलन जो एमटीएसपीएच अपना आंदोलन को जारी रखेंगे। इनके पास जेल कम पड़ जाएंगी, मगर कर्मचारी अपनी मांगों के आगे पीछे हटने वाला नहीं है। तो सभी साथी अपनी एकता को बनाए रखें, धैर्यपूर्वक अपने आंदोलन को, लड़ाई को बनाए रखें और इस संघर्ष के अंदर सभी शामिल रहें। और जो भी संदेश है
वो जो हमारा यूनियन का लीडरशिप है, साथी मदन पाल हैं, देवानंद हैं, ध्यानेंद्र हैं, ये जो मैसेज डालेगा उसी को सभी को फॉलो करना है। अपनी मर्जी से कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, संघर्ष हमारा जिंदाबाद।